प्रश्न 21वां प्रश्न। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। मान लिया कि पौत्री की आयु x वर्ष है, इसलिए दादाजी की आयु क्या हो जाएगा? 10 गुना बोल रहा है, पौत्री की आयु की 10 गुनी है, तो दादाजी की आयु बराबर 10 में 1 से गुना कर दे तो 10x वर्ष हो गया। अब हम लिखते हैं प्रश्न से। हमारा क्या समीकरण बन रहा है? यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, अधिक बोल रहा है, तो हम इसमें यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो स्वाभाविक है, हम इसे दादाजी की आयु से पौत्री की आयु को इस तरह घटा कर लिख देते हैं। ये हमारा समीकरण बन गया, तो ये बच गया 9x बराबर 54। इसलिए x बराबर 54/9, 9 छक 54। इस प्रकार पौत्री की आयु हमारे पास मालूम हो गया है। जो कि x माने थे, x का मान हमारे पास 6 वर्ष आ चुके हैं। और दादाजी की आयु क्या हो गया? दादाजी की आयु 10x है। यानी 10 में हमने 6 को गुना कर दिया तो 60 वर्ष। तो ये हमारा 6 वर्ष और 60 वर्ष हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 22 में हम लोग 2 प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार मान लिया कि पुत्र की आयु 100 वर्ष है। इसलिए अमन की आयु क्या हो जाएगा? तीन गुना बोल रहा है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो इसमें हमने 3 को गुना कर दिया पुत्र की आयु में। इसलिए प्रश्न से अब हम लोग समीकरण का तैयारी करते हैं। अब कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो हमने पुत्र की आयु में 10 वर्ष घटा दिया। दोनों तरफ 10 वर्ष घट जाएंगे, इसलिए 10 वर्ष पहले की बात हो रहा है। अब कह रहा है 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी।
पुत्र की आयु हम यहाँ 5 से गुना कर देते हैं। इस तरह हमारा ये इक्वेशन तैयार है। अब हम इसे सोल्व करेंगे। ये हो गया 5x, 5 में x से गुना किए 5x माइनस 10×50 बराबर 3x माइनस 10। अब 5x है तो इसको 3x को हम ला रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो माइनस 3x हो गया। हमारे पास पहले से -10 राइट हैंड साइड में है और -50 को ला रहे हैं +50। ये हो गया 2x घटाने पर ये हो गया 40। इसलिए x बराबर हमारे पास 40/2 अर्थात 20, 20 दूनी 40। इसलिए पुत्र की आयु हमारे पास मालूम हो गया। जो कि 20 वर्ष हमने लाया है। और अमन की आयु तीन गुनी अर्थात 3x माने थे, तो 3 में हमने 20 को गुना कर दिया तो 60 वर्ष हमारा आंसर हो गया। तो 20 वर्ष और 60 वर्ष हमारा आंसर है। इस प्रकार हमने 22वां का पहला को हल किया। 20वां का दूसरा प्रश्न, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार मान लिया कि सोबू की आयु x वर्ष है। इसलिए माँ की आयु क्या हो जाएगा? 6 गुनी है सोबू की आयु की 6 गुनी, तो इसमें 6 से गुना कर दिए तो 6x हो गया। अब प्रश्न से पाँच वर्ष बाद बोला जा रहा है। 5 वर्ष बाद सोबू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। यानी हमने सोबू की आयु में 5 जोड़ दिया, 5 वर्ष बाद बोल रहा है, और माँ की आयु का 1/3 है, तो हमने इसे 1/3 से गुना कर दिया। अब ये हमारा समीकरण तैयार है। अब हम इसे हल करेंगे। ये 3 दूनी 6 यानी 2x इधर सिर्फ बचा। फाइव इधर रहने दिए, 2x में -x को घटाए, राइट हैंड साइड लाए, है ना। x को हमने राइट हैंड साइड लाए, इसलिए हमारे 2x में से x चला गया तो x बराबर सिर्फ 5 बचा। इस प्रकार सोबू की आयु निकल चुका है हमारे पास। सोबू की आयु बराबर हमने x माना था जो 5 वर्ष आया है, और माँ की आयु हमारे पास हमने 6x माना था जो कि 6 गुने 5 हो गया, जो कि 30 × 5 = 30 हो गया।
ये हमारा 5 वर्ष और 30 वर्ष हमारा आंसर हो गया।